आज हम पढ़ेंगे हरियाणा की नदियों के बारे में। यह बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा की पूर्वी नदियाँ में आती यमुना, ठीक है। यमुना, तो यमुना नदी में गंगा की सहायक नदी यमुना नदी है जो हरियाणा की प्रमुख नदी है। यह नदी पूर्व में हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है, यहाँ पर ये सीमा बनाती है, ठीक है। यह उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित बंदरपूछ की पश्चिमी ढाल से निकलती है, ठीक है। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में बंदरपूछ के पश्चिम ढाल से निकलती है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। समुद्र तल से यमुनोत्री गंगोत्री की ऊंचाई 6,330 मीटर है, ठीक है। समुद्र तल से यमुनोत्री गंगोत्री की 6,330, ठीक है। यह नदी बारहमासी नदी है। यह यमुनानगर के ताजावाला उत्तर में कालेसर में तथा हरियाणा में प्रवेश करती है। यह नदी यमुना नदी के ताजे वाले उत्तर में कालेसर कालेसर में तथा हरियाणा में प्रवेश करती है। उसके बाद करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, हसनपुर से होती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ी बहुत चलती है और फिर उत्तर प्रदेश में निकल जाती है। वर्तमान में हरियाणा यमुना नदी के किनारे पर बसा है, ठीक है। पहले हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे पर था, ठीक है। पहले यहाँ पर इसकी ज़्यादा चलती थी। गंगा नदी, यह नदी हरियाणा की मौसमी नदी है जो कि हिमाचल प्रदेश के शिमला के समीप डागसोई से निकलती है, ठीक है। सबसे पहले हरियाणा में कालका में प्रवेश करती है तथा उसके बाद पंचकुला, अम्बाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा से होते राजस्थान के हनुमानगढ़ में लुप्त हो जाती है, ठीक है। इसको हरियाणा का की बरसाती नदी भी कहा जाता है। गग्गर नदी, बरसाती नदी। पाकिस्तान में इसे हाकरा नदी कहते हैं। गग्गर को पाकिस्तान में हाकरा। गग्गर नदी हरियाणा में उत्तर पश्चिम में बहती है, ठीक है। मारकंडा नदी, यह नदी हिमाचल प्रदेश के नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। मारकंडा नाहन के पास हिमाचल के नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। हरियाणा में सबसे पहले अंबाला जिले में प्रवेश करती है, ठीक है। अंबाला में आती है। यह कुरुक्षेत्र के सनीसा झील में प्रवेश करती है, ठीक है। उसके बाद कैथल के समीप गग्गर नदी में मिल जाती है। कैथल में आ जाती है और गग्गर नदी में मिल जाती है। इसका पुराना नाम अरुणा है। अरुणा मारकंडा, ठीक है। गग्गर की सहायक नदी है। टांगरी नदी है पंचकुला की मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। और अंबाला के मुलाना के निकट मारकंडा नदी में मिल जाती है। टांगरी यह पंचकुला की मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है और अंबाला में मुलाना के निकट मारकंडा नदी में मिल जाती है। सरस्वती नदी, वर्तमान में सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, लेकिन माना जाता है कि यह नदी हिमाचल प्रदेश में सिरमौर से बर्फीली पहाड़ियों से निकलती है। सरस्वती नदी के अवशेष यमुनानगर के मुगलावली गांव में मिले हैं, ठीक है। मुगलावली गांव में सरस्वती नदी के किनारे महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी, ठीक है। सरस्वती नदी के किनारे महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। यमुनानगर के मुस्तफाबाद गांव में सरस्वती के बहने के सबूत मिले, ठीक है। मुस्तफाबाद में यमुनानगर के इसके कारण मुस्तफाबाद का नगर सरस्वती नगर बदल दिया गया है। जो हम देखते हैं यमुनानगर सरस्वती नदी के किनारे है। नरकात्री तीर्थ सरस्वती नदी के किनारे। हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी को संरक्षण देने के लिए हरियाणा की सरस्वती विकास बोर्ड का गठन भी किया है। प्राचीन समय में हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे बसा था, अब नहीं कह सकते। चोटांग नदी का पुराना नाम दृष्टि था, ठीक है। मोरनी की पहाड़ी की ऊंचाई 12-14 मीटर है। सबसे ऊंची चोटी करो है 1514, ठीक है। मोरनी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी करो है। अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कुलताजपुर नारनौल में है 652 तथा ऋग्वेद में सरस्वती नदी अरब सागर में गिरती थी, ठीक है। राक्षसी नदी, यह नदी यमुनानगर के बिलासपुर के नजदीक है। शाहपुर से लाडवा तक जाती है, ठीक है। लाडवा कुरुक्षेत्र और चोटांग नदी में मिल जाती है। हरियाणा की दक्षिणी नदी साहिबी नदी, यह हरियाणा की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम राजस्थान में जयपुर से 113 किलोमीटर दूर स्थित मनोहर और जीतगढ़ के पास बरौड़ पहाड़ी से होता है, ठीक है। साबी, यह हरियाणा की प्रमुख नदी है। उद्गम स्थान राजस्थान में जयपुर से 113 किलोमीटर दूर स्थित मनोहर तथा जीतगढ़ के पास बरौड़ पहाड़ी से होता है। यह राजस्थान के अलवर को पार करते हुए कोट कासिम के निकट हरियाणा के रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है। रेवाड़ी में इस नदी पर मसानी बराज है, ठीक है।
मैसानी बराज साहिबी नदी पर। रेवाड़ी से होते हुए गुरुग्राम में लाहौर गुरु गांव के निकट झज्जर में प्रवेश करती है। झज्जर से होते हुए नजफगढ़ झील दिल्ली में मिल जाती है और उसके बाद यमुना नदी में मिल जाती है। साहिबी नदी यमुना की सहायक नदी है। दोआन नदी यह एक मौसमी नदी है जो साहिबी नदी के साथ मिलकर बहती है। डोसी नामक स्थान से निकलने वाली प्राचीन नदी, इसकी लंबाई 50 किलोमीटर है। दोआन नदी डोसी नामक स्थान तक निकला मौसमी नदी है। इंदौरी नदी यह नूह के निकट अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। यह निकलने के बाद दो भागों में बढ़ जाती है, एक भाग रेवाड़ी, दूसरा भाग पटौदी, ठीक है, और साहिबी नदी में मिल जाती है। इसका नाम पुराना नाम असुमती है। इंदौरी असुमती। कृष्णावती यह नदी राजस्थान के अरावली पहाड़ियों में निकलती है और सबसे पहले हरियाणा में नानौल के पास प्रवेश करती है, अंततः बहरोड नाले में मिलकर विलुप्त हो जाती है। धन्यवाद।